दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर बड़ी बैठक। अमित शाह, जेपी नड्डा समेत पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन मंत्री बैठक में शामिल रहे। बीजेपी के सदस्यता अभियान के लिए तय किए गए प्रभारी। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की दिल्ली में पदयात्रा। पश्चिम विनोद नगर में मनीष सिसोदिया ने किया जनसंपर्क। यूपी के अम्बेडकर नगर में सीएम योगी का बड़ा ऐलान। यूपी में होगी 60,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती। 20% यूपी के बेटियों के लिए सीट रहेगी आरक्षित। यूपी में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भर्ती की पूरी सूची को रद्द किया। 3 महीने में नए सिरे से जारी होगी लिस्ट। कोर्ट के फैसले के बाद समायोजन पर विचार कर रही है योगी सरकार। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती होने पर बोले एएसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा, पिछड़ों का संघर्ष रहा कामयाब। उपचुनाव में पीडीए की होगी ऐतिहासिक जीत। 69,000 शिक्षक भर्ती रद्द होने पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाईकोर्ट का धन्यवाद किया। यूपी सरकार के कामकाज की निंदा की। कहा, भर्ती में आरक्षण में बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मंकी पॉक्स से निपटने के लिए तैयारियों पर बैठक की। भारत में अभी तक मंकी पॉक्स ने नहीं दी है दस्तक, लेकिन वायरस से निपटने की तैयारी में जुटा स्वास्थ्य विभाग। बढ़ सकती है कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की मुश्किलें। राज्यपाल ने दी केस चलाने की मंजूरी। सिद्धारमैया पर है जमीन घोटाले का आरोप। सीएम सिद्धारमैया खिलाफ केस चलाने की राज्यपाल की मंजूरी के बाद बीजेपी हमलावर। संबित पात्रा ने कहा, मुख्यमंत्री और उनके परिवार ने किया घोटाला। संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं इंडिया अलायंस के लोग। हरियाणा के झज्जर में विनेश फोगाट का जबरदस्त स्वागत। विनेश फोगाट के स्वागत में जमकर भीड़ उमड़ी। फोगाट के साथ पहलवान बजरंग पुनिया भी मौजूद रहे। ओलंपिक में परचम लहराने के बाद आज ही स्वदेश लौटी रेसलर विनेश फोगाट। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी हुआ जबरदस्त स्वागत। फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर है विनेश। ओलंपिक में सपोर्ट के लिए विनेश फोगाट ने लोगों को जताया आभार। कहा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोलकाता में रेप और हत्याकांड के खिलाफ डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में मलकानगिरी एम्स में जूनियर डॉक्टर्स और मेडिकल छात्रों का फूटा गुस्सा। कोलकाता रेप और हत्या के विरोध में जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में ममता सरकार के खिलाफ एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कोलकाता में आरजी अस्पताल में रेप और हत्याकांड के खिलाफ जमकर नारेबाजी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का सीबीआई के सवालों से सामना। पूछताछ जारी। कल दोपहर 3 बजे से सीबीआई के दफ्तर में ही मौजूद हैं संदीप घोष। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष। उत्तर कोलकाता में आलीशान मकान है उनका। बेलिया घाटा इलाके में 3 मंजिला मकान सीसीटीवी कैमरे से लैस है। कोलकाता में सीबीआई ने रेप और हत्या वारदात से जुड़े तमाम सैंपल्स को फॉरेंसिक लैब में भेजा। जांच के बाद सच्चाई सामने आई। कोलकाता महिला डॉक्टर हत्या केस में सीबीआई कार्यालय पहुंचे कोलकाता पुलिस के 2 अधिकारी। हत्याकांड के बाद पुलिस की भूमिका की हो रही है जांच। कोलकाता कांड के बाद दहशत में दिल्ली के आरएमएल अस्पताल की महिला डॉक्टर। आरएमएल प्रशासन से बाउंसर और सिक्योरिटी गार्ड्स की मांग। सुरक्षा के लिए बाउंसर की मांग मानने को तैयार आरएमएल अस्पताल। मुंबई के जेजे अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी। डॉक्टरों के लिए सुरक्षा कानून लाने की मांग। हड़ताल की वजह से मरीजों को भारी परेशानी। महिला डॉक्टर की रेप और हत्या के खिलाफ 6ठे दिन भी डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी। पटना एम्स में डॉक्टरों ने गुनहगारों को कड़ी सजा समेत डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बेटियों के इंसाफ के लिए पटना में कॉलेज की बच्चियों ने बनाया ह्यूमन चेन। 1 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर सरकार से सुरक्षा की मांग की। मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ नाराजगी जताई। कोलकाता कांड के खिलाफ उत्तर से लेकर दक्षिण तक डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी। चेन्नई में हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर डॉक्टरों ने विरोध जताया। राजस्थान के पाली में बड़ी संख्या में डॉक्टरों ने सड़क पर उतरकर आक्रोश रैली निकाली। नुक्कड़ नाटक के जरिए सुरक्षा पर सवाल उठाए। दोषियों को फांसी देने की मांग। दिल्ली के लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के प्रदर्शन में आरडीए और स्टूडेंट यूनियन भी शामिल। मार्च में शामिल नर्सों ने भी सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। डॉक्टरों के हड़ताल के समर्थन में उतरा हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन। प्रोटेक्शन एक्ट समेत प्रदेश के अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग।
लखनऊ के केजीएमयू में डॉक्टरों की हड़ताल का दिखा असर। ओपीडी बंद होने से मरीज और तीमारदार परेशान। ओपीडी काउंटर के पास लेटे बैठे हुए दूर दराज से आए मरीज और उनके तीमारदार। कोलकाता के अस्पताल में तोड़फोड़ का एक और वीडियो आया सामने। उपद्रवी अस्पताल के हर हिस्से में कर रहे थे तोड़फोड़। पुलिस का दावा, क्राइम की जगह नहीं पहुंच पाए थे उपद्रवी। लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में सीसीटीवी से नया खुलासा। वारदात वाली रात 2 बार अस्पताल गया था आरोपी संजय राय। सीबीआई ने पूछताछ के लिए इंटर्न, ट्रेनी डॉक्टर समेत 30 से 35 लोगों की लिस्ट तैयार की। कोलकाता मामले में आरोपी संजय रॉय की बहन ने कहा उसे अपराध किया है, उसकी सजा मिले। बहुत बड़ा दुख कि आखिर भाई ने इतना गंदा काम कैसे किया। कोलकाता रेप और हत्याकांड पर बोले बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा। कहा सबूत मिटाने की हो रही कोशिश। कांग्रेस पर भी संबित पात्रा ने सवाल उठाए। कहा राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन ने मामले पर क्यों चुप्पी साध रखी। कोलकाता में निर्भया कांड पर बोले लालू प्रसाद यादव। कहा महिला डॉक्टर के साथ हुआ जघन्य अपराध, डॉक्टरों को मिलना चाहिए इंसाफ। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बारिश के चलते लैंडस्लाइड का वीडियो सामने आया है। गुरेज बांदीपोरा रोड पर पहाड़ी दरकी थी, सड़क पर भीषण मलबा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बादल फटने के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। कई गांवों में बारिश का पानी घुसा है। फिलहाल बारिश बंद होने के बाद राहत के आसार है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में जमकर बारिश हो रही है। वाहनों की आवागमन में परेशानी हो रही है। निचले इलाकों में जलभराव हो गया है। लोगों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई हैं। हरियाणा के सोनीपत में आधे घंटे की बारिश से सड़कें लबालब हो गई हैं। वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। जलभराव में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। सोलखुम्बू में थाम इलाके में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब की भयावह तस्वीरें सामने आई। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सीड्स ऑफ इनोसेंस का हुआ भव्य शुभारंभ। सीड्स ऑफ इनोसेंस ने अपने सबसे बड़े अत्याधुनिक फर्टिलिटी सेंटर की शुरुआत की। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और सांसद अजय भट्ट ने अस्पताल का उद्घाटन किया। बिहार के हाजीपुर का दौरा करने पहुंचे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। सरकारी स्कूल की शिकायत पर तेजस्वी ने जिले के एमडी को लगाया फोन। अपने फंड से स्कूल का कायाकल्प कराने की बात कही।